जय हिंद दोस्तों। क्या आपको भी बढ़ती हुई सर्दी के साथ साथ पाले की चिंता सताने लगी है? पाला एक ऐसा नाम है जिससे हमारी किसानों की चिंता अचानक बढ़ जाती है, ये नाम स्मरण आते ही। लेकिन दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज इस वीडियो में पाला क्या है, इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं और इससे अपनी फसल को बचाने के 5 बेहतरीन तरीके मैं आज आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपकी फसल का सवाल है और आपकी फसल की सेहत का सवाल है। तो सबसे पहले समझते हैं पाला होता क्या है। असल में जब सर्दी ज्यादा होती है, रात को टेम्परेचर 0 डिग्री या इससे नीचे चला जाता है, तो पानी जो है तरल की बजाय बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। चाहे हमारे पत्तियों के जो ऊपर ओस चिपकी हुई होती है वो, या हमारी पत्तियों के अंदर, पौधे के अंदर जो पानी होता है वो बर्फ में कन्वर्ट कर जाता है। इसी को पाला कहते हैं। अब हम समझते हैं कि पाला हमारी फसल को नुकसान कैसे पहुंचाता है। असल में पौधे के भीतर बहुतायत में पानी होता है। वो पानी जब बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है तो जाइलम और फ्लोएम ऊतकों के थ्रू उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रुक जाता है और पौधे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करना बंद कर देते हैं। रोम छिद्र भी बंद हो जाते हैं उनके। इस वजह से होता क्या है, पौधे के जो कोमल भाग होते हैं और कोमल पत्तियां और उसके जो कोमल पुष्प होते हैं वो झुलसने लगते हैं, वृद्धि एकदम से रुक जाती है। और जब बाद में अगर बात करें, अगर इसको उपचार नहीं किया गया तो बहुत सारा आर्थिक नुकसान हमारे किसान भाइयों को होता है। अब हम बात करते हैं कि इससे बचाव के 5 बेहतरीन और आसान तरीके क्या है। सबसे पहला तरीका है, आपकी जो खेत है उसके आसपास उपले या सूखी घास या पराली वगैरह जला के आप धुआं करें। धुआं की वजह से पाले का असर कम हो जाता है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फसल के अंदर पानी का हल्का छिड़काव कर सकते हैं। पानी का जब हल्का छिड़काव होता है तो जो ओस होती है, जो ठंडक होती है वो कम हो जाती है और पत्तियों का और उसके पौधे का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तीसरा आप ये काम कर सकते हैं, आप मल्चिंग कर सकते हैं। जो भी आपके पास पराली है या खोई है या कुछ और घास फूस है, उसको पौधों के बीच बीच में बिछा दें। इससे हमारे जमीन का जो टेम्परेचर है वो स्थिर हो जाता है। जमीन अपनी जो तापमान है उसको छोड़ती नहीं है और इससे आपको, आपकी फसल को फायदा होता है। और चौथा आप जो कर सकते हैं वो, हमारे पास इस समस्या से निपटने के लिए, जो पाला है उसकी समस्या से निपटने के लिए एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है रैपिड 85। अगर आपको अपने खेत से पाले का असर हटाना है तो रैपिड 85 को आपको इस्तेमाल करना है। ये 50 ml की बोतल आती है और बहुत कम कीमत में उपलब्ध है हमारे केंद्रों पर। ये 50 ml की बोतल आपको लगभग 100 से 150 लीटर पानी में घोल करके अपनी फसल के ऊपर छिड़काव करना है। अगर पाले का समय लंबा है तो आप इसको 2 से 3 बार स्प्रे कर सकते हैं, अन्यथा एक बार के स्प्रे में आपकी समस्या समाधान हो जाएगी। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप रस्सी से एक छोर से एक व्यक्ति पकड़े और दूसरे छोर से दूसरा व्यक्ति, और पूरे खेत में आप रस्सी को फिरा दीजिए, जिससे आपकी जो ओस है या जो पाला है वो आपकी पत्तियों पर से हट जाएगा। तो दोस्तों, पाला भले ही खतरनाक हो, लेकिन सही कदम उठा के इससे हम अपनी फसल को बचाव कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि पाला क्या होता है, उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं और उससे बचने के 5 असरदार तरीके क्या हैं। अगर साथियों आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी किसान भाइयों तक इसको जरूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जितनी भी आपकी वीडियोस हैं वो आपसे मिस ना हो। याद रखें, एक जागरूक किसान ही मजबूत किसान होता है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय बाइबल, जय हिंद।